नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अभी 4 लोग आए हैं, 4 और आ जाए। सन्नी सैनी, आपका स्वागत है और आपको नमस्कार। तो मैंने जो गीत आज लिखा है, कई बार ऐसा होता है जब कुछ अच्छा मन में होता है ना, अच्छी नीयत होती है या किसी अच्छे अभियान के बारे में सोच रही होती हूँ, तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि वो एक बार में ही पूरा गीत लिखवा देती है, वन टेक में। मैं एक बार बैठी सुबह और मेरे दिमाग में आ गया, मैं पेपर पढ़ रही थी, पेपर में से कुछ चीज़ें मेरे मतलब माइंड में घूम रही थी और मैंने सोचा इस पे गीत लिखा जा सकता है, और मैंने वहीं बैठे बैठे मैं गीत लिख दिया। तो ऐसा कभी कभी होता है, बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वन टेक में आप एक गीत लिख दें। तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है, माँ शारदे की बहुत बड़ी कृपा होती है। जहाँ मेरी कलम रुकी हुई थी, मुझे सूझ नहीं रहा था कुछ भी, बिल्कुल अंधेरे में मैं भटक रही थी, वहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूँ और आज तो गीत मैंने लिख दिया। तो आप लोगों से शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं। तो जो मैंने कल मुक्तक लिखा था वो आपने सुना ही है, ठीक 10 मिनट पहले मैंने लिखा था लैंडिंग से। तो वो मुक्तक भी मैं रख देती हूँ एक बार, और उसके बाद मैं फिर आपको गीत जरूर सुनाऊंगी। बहुत अच्छा गीत है, मिस मत कीजिएगा। आने वाले जो कवि सम्मेलन है उनमें वो गीत ना धूम मचाने वाला है। तो ये है, चलिए सबसे पहले मैं मुक्तक सुनाती हूँ। और हाँ, उससे पहले अपने वैज्ञानिकों की पूरी टीम को, जिसमें जो हमारे इसरो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और उनकी पूरी टीम, और उनमें एक मातृशक्ति भी है, उन सबको मैं नमन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये गौरवान्वित क्षण हमें दिए। इतना जश्न पूरा देश मना रहा है केवल उनकी बदौलत। तो बधाई के पात्र हैं वो, और धन्यवाद तो बनता ही है। धन्यवाद बहुत छोटी चीज़ है, पर हमारे पास धन्यवाद के अलावा कुछ है भी नहीं, ठीक है। और हाँ, हम कवि लोग जो होते हैं अपने शब्दों में गुणगान अवश्य करते हैं, वो हम करेंगे, जो मैंने प्रयास किया है। सुनिएगा। धरती पे आज चांद की चमकेगा तिरंगा, धरती पे आज चांद की चमकेगा तिरंगा। मैंने भविष्यवाणी की थी, वो चमक गया। जब अंतरिक्ष भेद के निकलेगा तिरंगा, जब अंतरिक्ष भेद के निकलेगा तिरंगा। और देखिए, गुरूर तो किसी का भी नहीं रहा। बहुत ऐसी मतलब दृष्टि से हमारे देश को देखते थे कुछ लोग, उनके लिए ये पंक्ति है। जिनको गुरूर अपने बाहुबल पे था उनको, जिनको गुरूर अपने बाहुबल पे था उनको, माँ भारती के चरणों में रख देगा तिरंगा, माँ भारती के चरणों में रख देगा तिरंगा। आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं गीत रखती हूँ, सुनिएगा। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, सफल हुआ तीसरा चंद्रयान, सफल हुआ तीसरा चंद्रयान। आओ हम सब झूमे नाचें, गाएं मंगल गान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। समाज सेवी दिव्यांग मुकेश माली भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। और आप राम राम भी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और सन्नी सैनी है, और कौन है, और अजय जी, आपका स्वागत है। किसी का नाम मिस हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सरधाना विधानसभा जी, आपका स्वागत है। पूरा गीत सुनकर जाइएगा। पहला अंतरा रखती हूँ, सुनिएगा। खुशी से हम इतराएं, खुशी से हम इतराएं, विश्व को क्यों न बताएं, खुशी से हम इतराएं, विश्व को क्यों न बताएं।
हमने इतिहास लिखा है, गुरु हम ही कहलाए। हमने इतिहास लिखा है, गुरु हम ही कहलाए। हो इस दुनिया को सबसे पहले हमने दिया विज्ञान, चांद पर जा पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। मेरा भारत महान, बिल्कुल आएगी ये लाइन भी अभी। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। अगला अंतरा सुनिए। चांद को छू ही लिया है, सूर्य की है तैयारी। जब मैं ये लिख रही थी तो मेरी बेटी जो अभी ला कर रही है वो कह रही थी कि मम्मी ये लाइन हटा दो। मैंने कहा क्यों हटा दूं? तो वो कह रही थी सूर्य को तो छू ही नहीं सकता कोई भी, ये तो असंभव है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा हम कवि कवित्री लोग जो होते हैं ना, असंभव को संभव कर देते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो छू नहीं सकता ना, हम छुआ देंगे। तो हम वो सब लिख देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा काम होता है उत्साहवर्धन करना, तो वो मैंने किया है। तो फिर वो मान गई कि हाँ ठीक है, फिर ठीक है, ये पंक्ति रहने देते हैं। चांद को छू ही लिया है, सूर्य की है तैयारी। चांद को छू ही लिया है, सूर्य की है तैयारी। भारती माँ के भाई, पक्की है रिश्तेदारी। देखिए हम मामा बोलते थे, लेकिन आज मोहर लग गई इस रिश्ते पे। भारती माँ के भाई, पक्की है रिश्तेदारी। हो जय जय भारत माता की, और देश है मेरा महान। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। अमरेश भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। मेरा भारत महान, हाँ आपने लिखा मेरा भारत महान। देखिए मैंने अभी पंक्ति में बोल दिया है, मेरा देश है महान। ये जो लास्ट की पंक्तियाँ है, जो आखिरी अंतरा है, ये इतना ज़बरदस्त है। यदि आप सामने होते तो आप तालियां बजाते और शायद मुझे माला भी अर्पण की जाती थोड़ी सी। तो ये पंक्तियाँ ज़रूर सुनना। जब जब हम गौरवान्वित होते हैं, जब जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है, जब जब हमारी सेना हो या हमारे वैज्ञानिक हों, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे पूरा देश गौरवान्वित होता है, उसका विश्व में नाम होता है, तो एक देश का नाम जरूर आता है साथ में, वो है पाकिस्तान। उसको कुछ ना कहूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। वीर रस की कवित्री हूँ, हमेशा पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, आज भी सुनाऊंगी। ये आखिरी जो अंतरा है उसी को समर्पित है, सुनिए। झंडे पर चांद नहीं है, झंडे पर चांद नहीं है, चांद पर झंडा देखो। झंडे पर चांद नहीं है, चांद पर झंडा देखो। सुधर जा बेटा अपने बाप का डंडा देखो। सुधर जा बेटा अपने बाप का डंडा देखो। हो जय भारत की बोलेगा अब तू भी पाकिस्तान। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। सफल हुआ तीसरा ये अभियान, सफल हुआ तीसरा चंद्रयान। आओ हम सब झूमे नाचे गाए मंगल गान। चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान। आप सबको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और आप सबको धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना समय मुझे देने के लिए। मैंने ये गीत यहाँ पर सुना दिया है, वीडियो सेव कर लूँगी। जो नहीं आ पाए वो सुन लेना और अपना आशीर्वाद ज़रूर देना, और गीत कैसा लगा ये ज़रूर बताना। आने वाले कवि सम्मेलन में इस गीत को मैं मंच पर ज़रूर पढ़ूँगी, क्योंकि इसे न पढ़ा तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ, और मिलती हूँ आपको कोई अच्छी सी रचना यदि लिखी गई, जैसा कि माँ सरस्वती की आजकल
कृपा हो रही है, कुछ ना कुछ मैं रोज़ लिख रही हूँ, तो आगे भी लिखती रहूँ। मुझे आशीर्वाद देना और अपनी दुआएं देना। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।